खोरसोन के अंदर रूसी फौज शिकस्त खा गई है, वहां पर रूसी फौज पीछे हट गई है और इसके अलावा अब दोनास के इलाकों में बैटल जारी है और वहां के जो रूसी फौज के ठिकाने हैं उनको बमबारी से निशाना बनाया जा रहा है। अहम बात यह है कि यूरोप और अमेरिका वाले अहम इंफॉर्मेशन यूक्रेनी फौज को देते हैं, अहम हथियार देते हैं, इंफॉर्मेशन देने के बाद फौजियों को ट्रेन भी करते हैं और ट्रेन करने के बाद रूस की अहम जो ठिकाने हैं, जो रसद के पॉइंट्स हैं, जो सप्लाई लाइन है, उसको काटने की कोशिश करते हैं। अगर हम लुनास की बात करें तो लुनास के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम बात करें खोरसोन के अंदर तो खोरसोन के अंदर रूस मुकम्मल तौर पर हार गया है और वहां से फौज निकालकर चला गया है। वहां पर यूक्रेन ने अपने झंडे लहरा दिए और इस तमाम तर कहानी के बाद रूसी फौज को एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो मिला है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन बहुत ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस ऊपर गया है और यूक्रेन ने यह दावा कर दिया है कि हम अपने दीगर इलाके जो हमसे छीन गए थे उनको वापस लेने के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। नाजरीन ग्रामी, दूसरी अहम और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की तरह जो सैंक्शंस हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं और पाबंदियों का हथियार उठा लिया है। तकरीबन 200 अमेरिकियों को रूस में दाखिले से मना कर दिया है, जिसकी वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। रूस भी इस तरह के काम करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका, रशिया और रशिया के अलाइज के खिलाफ काम कर रहा था। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने रखनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। एक तो बात यह है कि खोरसोन का इलाका सारा का सारा जो है वो कैप्चर हो गया है। वहां पर बहाली का काम शुरू हो गया है। लोगों ने आना बसना और अपने घरों के अंदर, भले ही वो तबाहशुदा घर है, वहां पर दोबारा आकर बसना शुरू हो गए हैं। लोग बंकरों से बाहर आ गए हैं और जो एक थ्रेट था, लगातार किसी वक्त भी ड्रोन आता था, अटैक करके चला जाता था, अब हुआ कुछ यूं है कि यहां पर यह थ्रेट खत्म हो गया। यह थ्रेट जो है वो लुनास्क और दुनास के इलाकों में मौजूद है। वहां पर जो रूसी फौज के ठिकाने हैं वहां पर बमबारी भी हो रही है। यूक्रेनी फौज इस तमाम तर कार्रवाई को सरअंजाम देने के लिए अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही है और वो एयरफोर्स जो रशिया के जहाजों को गिरा भी रही है। रशिया के मिग सीरीज के फाइटर जेट और सुखोई फाइटर जेट जो है वो इस जंग के अंदर बर्बाद होते हुए जा रहे हैं। और दूसरी जानब आपको यह भी बता दें कि रशिया ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल का आगाज कर दिया है और यह मॉस्को के बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री ड्रिल शुरू हो चुकी है। रशिया चाहता है कि जो हमारे रिजर्व फौजी हैं उनको एडवांस लेवल की हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए ताकि ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये फौजी जो रिजर्व फौजी हैं, जो नए भर्ती किए थे, उनको मैदान जंग में उतारा जाए। रशिया को एक बात समझ में आती है कि अगर हम इसी तरह बगैर ट्रेन किए हुए अपने फौजी मैदान जंग में उतारेंगे तो बजाय हमें फायदा करने के ये उल्टा नुकसान कर देंगे और ये नुकसान इनको बर्दाश्त भी करना पड़ा। खोरसोन के इलाकों में इनको शिकस्त हो गई है। नाजरीन ग्रामी, रशिया अब अग्रेसिवली मूव करेगा क्योंकि इन्होंने अपनी जिरकोन मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो तेज कर ली है। अपने हथियारों को 3 से 4 गुना ज्यादा बनाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा जो इलाके इनके टारगेट के ऊपर है उनको ज्यादा हैवीली वो निशाना बना रहे ताकि दुश्मन यहां से तितर बितर हो जाए।